औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक और अहम लेसन एडवांस इंग्लिश लैंग्वेज का शेयर करने जा रहा हूँ। नॉट ओनली बट आल्सो, यानी यूज़ ऑफ नॉट ओनली बट आल्सो, यानी ना सिर्फ बल्कि। अच्छा, बहुत सारे लोगों को इसका इस्तेमाल में प्रॉब्लम होती है, और ख़ास तौर पर अगर वो इस्तेमाल करें भी तो इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। तो आइए आज इसको हम पढ़ते हैं। ये देखें, मैंने आपके लिए कुछ फ़िक्रात लिखे हैं और मैंने इनको डिफरेंट कलर्स के अंदर हाईलाइट किया हुआ है। और ये हाईलाइट करने का मकसद ये है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि नॉट ओनली और बट आल्सो का इस्तेमाल क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ जो आपने ख़ास तौर पे अपने जहन में रखनी है वो ये है कि नॉट ओनली के बाद अगर एडजेक्टिव है तो बट आल्सो के बाद भी एडजेक्टिव होगा। इसी तरीके से अगर नॉट ओनली के बाद अगर आपने नाउन लगाया तो फिर इसी तरीके से बट आल्सो के बाद भी नाउन का इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से अगर आपने नॉट ओनली के बाद वर्ब का इस्तेमाल किया तो फिर बट आल्सो के बाद भी आपने वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो गलती कर देते हैं। तो आइए हम उन फ़िक्रात की तरफ चलते हैं। तो पहले फ़िक्रे में देखें, वो ना सिर्फ दयानतदार है बल्कि मेहनती भी है। यानी दो चीज़ें या दो एक्शंस या दो नाउन्स जो हैं वो इंक्लूसिव होते हैं, तो इसको एक लिहाज से इंक्लूसिव भी कहते हैं। इंक्लूसिव लेसन इस लिहाज से है कि दो चीज़ें एक जगह जमा हो रही हैं, यानी वो ना सिर्फ दयानतदार है बल्कि मेहनती भी है। अब देखिए, दयानतदार और मेहनती ये दोनों इसमें सिफ़तें यानी खूबी बयान की। जब खूबी और खामी बयान की जाती है तो इसको इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो ही इज़ नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो हार्ड वर्किंग। तो ये देखें, नॉट ओनली के बाद ऑनेस्ट एडजेक्टिव है तो बट आल्सो के बाद भी हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव है। तो असलम ना सिर्फ चालाक है बल्कि फुर्तीला भी है। तो अब देखें, चालाक और फुर्तीला दोनों खूबियाँ हैं, तो इस लिहाज से एडजेक्टिव्स हैं। तो असलम इज़ नॉट ओनली श्र्यूड बट आल्सो स्मार्ट। तो ये श्र्यूड और स्मार्ट जो हैं ये एडजेक्टिव्स हैं। आगे देखें, तलबा ना सिर्फ ज़हीन है बल्कि वक्त के पाबंद भी हैं। अब देखें, तलबा के अंदर ही दोनों क्वालिटीज़ है, इसलिए इंक्लूसिव है ना, कि ज़हीन भी हैं और वक्त के पाबंद भी हैं। तो ये दोनों खूबियाँ हैं। तो स्टूडेंट्स आर नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो पंक्चुअल। तो ये नॉट ओनली के बाद इंटेलिजेंट है तो बट आल्सो के बाद पंक्चुअल है। तो दोनों तरफ एडजेक्टिव का इस्तेमाल है। अब चौथे फ़िक्रे पे आएँ आप। चौथे फ़िक्रे में ऐसा नहीं है। चौथे फ़िक्रे में नॉट ओनली के बाद नाउन है यानी इसम है, तो बट आल्सो के बाद भी इसम है। जैसे सलमा ना सिर्फ नर्स है बल्कि एक स्टोर पर मुलाजमा भी है। ठीक है, या एक स्टोर पर मुलाजमा कहें या वहाँ पे आप रिसेप्शनिस्ट कहें, अकाउंटेंट कहें, कुछ भी कहें। मकसद ये है कि नॉट ओनली के बाद नर्स का लफ्ज़ यूज़ हुआ है यानी नाउन यूज़ हुआ है, तो बट आल्सो के बाद सर्वेंट यूज़ हुआ है। यानी सलमा इज़ नॉट ओनली अ नर्स बट आल्सो सर्वेंट इन ए स्टोर। तो नॉट ओनली के बाद अगर एडजेक्टिव है तो फिर बट आल्सो के बाद भी एडजेक्टिव का इस्तेमाल है। इसी तरीके से अगले सेंटेंस पे आ जाएं। अगले पेज पे 5th सेंटेंस है, उसके पास ना सिर्फ एक चाकू है बल्कि बंदूक भी है। यानी उसके पास दोनों चीज़ें हैं। तो ही हैज़ नॉट ओनली अ नाइफ बट आल्सो अ गन। तो नॉट ओनली के बाद नाइफ है तो आल्सो के बट आल्सो के बाद गन है। तो दोनों तरफ नाउन्स हैं। ठीक है, आदमी के पास ना सिर्फ एक कलम है बल्कि एक किताब भी है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। अब कलम और किताब दोनों आपको पता है कि ये इसम में नाउन्स हैं। ठीक है, तो द मैन हैज़ नॉट ओनली अ पेन बट आल्सो अ बुक। अब इससे अगले में मैंने आपको और बेहतर तौर पर समझाने की कोशिश की है कि देखें, नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब है तो फिर बट आल्सो के बाद भी वर्ब होगा। जैसे नुमान ना सिर्फ भागा बल्कि उसने डाकू को पकड़ भी लिया। ठीक है, अब देखें, नुमान नॉट ओनली रैन। अब देखें, नॉट ओनली के बाद रैन वर्ब की यानी पास्ट टेंस है, पास्ट वर्ब है, तो लेकिन वर्ब है तो बट आल्सो के बाद भी कॉट द थीफ। तो कॉट क्या हो गया, अगेन एक्शन है, वर्ब है। यानी नुमान नॉट ओनली रैन बट आल्सो कॉट द थीफ। यानी ना सिर्फ वो भागा बल्कि उसने थीफ को पकड़ा। तो ये रैन और कॉट क्या हो गए,
ये दोनों वर्ब्स हो गए। नेक्स्ट 8th सेंटेंस में आ जाएं, 8वें फ़िक्रे में। हमने ना सिर्फ पानी पिया बल्कि चाय भी पी थी। तो वी नॉट ओनली ड्रैंक वाटर बट ऑल्सो टुक टी। अब देखें, नॉट ओनली के बाद ड्रैंक एक्शन आ गया यानी वर्ब आ गया, तो बट ऑल्सो के बाद टुक टी, टेक की सेकंड फॉर्म या पास्ट वर्ब टुक आ गया। यानी नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब है तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब होगा। आगे पुलिस ने ना सिर्फ गोली चलाई बल्कि मुजरमों को मुंतशिर किया। तो आप इसका लिख सकते हैं कि पुलिस नॉट ओनली शॉट अ फायर, ठीक है, बट ऑल्सो डिस्पर्स्ड द कल्प्रिट्स। चूँकि मुजरम है ना, मुलजम होता है तो अक्यूज़ड आता है, तो मुजरम है तो फिर वो कल्प्रिट्स हैं। पुलिस नॉट ओनली शॉट एट द नॉट ओनली शॉट बट ऑल्सो डिस्पर्स्ड द कल्प्रिट्स। तो डिस्पर्स्ड और शॉट ये एक्शन आ गए। तो नेक्स्ट अगले पेज पे आ जाएं, देखें यहाँ मैंने आप लोगों के लिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जो प्रैक्टिस के लिए आप वीडियो को रोक सकते हैं। इन सेंटेंसेस को अपनी नोटबुक पर लिखिए और नीचे वोकैबुलरी भी है। और अगर कोई आप लिखते हैं मेरे साथ शेयर करते हैं तो मैं कोशिश करूँगा इनको चेक करने के लिहाज से भी चेक करूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल यानी अच्छी लगे और मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर भी करें। नॉर्मली ये सेंटेंसेस आपको ग्रामर की बुक्स के अंदर इतने ज़्यादा एक्सप्लेन्ड फॉर्म में नहीं मिलते, तो ये मैंने एक छोटी सी कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे पसंद करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।